Soon after the 1970, हमने ना लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं हम, द आउटकम एंड आफ्टर वाला वीडियो का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं बेटा हम इस वाले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैं और वीडियोस बनाती रहूं 12th के सिलेबस की, जिन अभी जो आप लोगों का फाइनल्स है। एंड अभी हम करते हैं कंटिन्यूएशन हमारे लास्ट वीडियो का। Soon after the 1971 लोकसभा इलेक्शंस, a major political and military crisis broke out in East Pakistan। तो बांग्लादेश जो है, जो आज बांग्लादेश है, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान जाना चाहता था, तो 1971 के इलेक्शंस के बाद एकदम से ही पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस हो गए ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो हमने पढ़े भी हैं चैप्टर 4 के अंदर। द 1971 इलेक्शंस वर फॉलोड बाय क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडो पाक वॉर लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ईस्ट पाकिस्तान में क्राइसिस तो हुए, बाकी इंडो पाक वॉर भी हुआ 1971 इलेक्शंस के बाद। और इसका रिजल्ट क्या रहा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश एस्टैब्लिश होगा। इसके अंदर दीज इवेंट्स एडेड द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये जो इवेंट्स थे, जैसे इंदिरा गांधी ने ये हैंडल किया, तो इसकी वजह से वो और पॉपुलर हो गई और पॉपुलैरिटी बढ़ गई उनकी। इवन द ऑपोजिशन लीडर्स जो थे ना, वो भी उनकी स्टेटमेंटशिप की दाग देते थे, उनको एडमायर करते थे। हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबलीज इलेक्शन हेल्ड इन 1972। और जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस थे, उन सारी मतलब जितनी भी पार्टीज है, वो मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स में जीत गई। ठीक है। शी वॉज सीन not only as the protector of the poor and underprivileged but also strong nationalist leader। तो वो सिर्फ गरीबों की हेल्प करने वाले लीडर नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्टिक लीडर भी दिख रही थी। ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के बाहर आ रही थी इंदिरा गांधी की। The opposition to her, either within the party or outside of the party, simply did not matter। मतलब इतने फेमस, इतनी पॉपुलर, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर थी वो कि अगर उनकी पार्टी में भी अपोजिशन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बाहर भी अपोजिशन है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड पॉलिटिशियन with two successive election victories, one at the center and one at the state। तो देखो, इलेक्शंस होने थे 1972 में, बट लोकसभा डिसॉल्व कर दी थी इंदिरा गांधी ने 1970 में। तो 1971 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए, ये टाइमलाइन याद रखना। लोकसभा के इलेक्शंस इन 1971 एंड स्टेट के इलेक्शंस इन 1972। एंड लोकसभा डिसॉल्व कब हुई थी? 1970 में। ठीक है। The dominance of the Congress was restored। और इसके बाद जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी वो रिस्टोर हो चुकी थी। The Congress was now in power in almost all state, और all states में अब कांग्रेस पावर में थी। It was also popular across different social sections। Within a span of 4 years, Indira Gandhi had warded off the challenge to her leadership and the dominant position of Congress party। और 4 साल के अंदर अंदर ही इंदिरा गांधी ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, अपने चैलेंजेस ऑफ द लीडरशिप, इन सब चीज को प्रूव किया एंड कांग्रेस को फेमस बना दिया। ऑल दी स्टेट्स भी कांग्रेस जीत गई थी और सोशल सेक्शंस में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है। एंड दोबारा रिस्टोर कर दी थी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की पोजीशन एंड पावर। अब रेस्टोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। But does it mean that the Congress system was restored? क्या सिर्फ जीतने से ही कांग्रेस सिस्टम रिस्टोर हो चुका था? What Indira Gandhi had done was not a revival of old Congress party। तो जो इंदिरा गांधी ने कहा था, किया था, जो भी कुछ किया था, क्या वो वापस ले आएगा ओल्ड कांग्रेस को? नहीं। इन मेनी वेज शी हैड री इन्वेंटेड द पार्टी। तो बेसिकली ओल्ड कांग्रेस तो नहीं आई, बट उसने पार्टी को री इन्वेंट किया। पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एज इन पास्ट। सिमिलर पोजीशन तो मिल गई थी जैसे उनको पॉपुलैरिटी पास्ट में मिलती थी, बट पार्टी अभी डिफरेंट काइंड की थी। इट रिलाइड एंटायरली ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर। तो जो पिछली कांग्रेस थी ना, वो सिर्फ सुप्रीम लीडर की ही पॉपुलैरिटी पे बेस्ड थी। ठीक है। और उनका वीक इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था ओल्ड कांग्रेस का। बट ये जो कांग्रेस पार्टी है डिड नॉट हैव मेनी फैक्शंस। इसमें कोई भी फैक्शंस नहीं थे, कोई भी डिविजन्स नहीं थे। थस इसके अंदर कोई भी नए ओपिनियंस और इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता था, क्योंकि सबके इंटरेस्ट सेम थे, कोई डिवीजन नहीं था। तो इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। while it won elections, it depend more on some social groups। और जो ये इलेक्शंस जीते, ये सोशल ग्रुप के पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, जैसे पुअर हो गया, विमेन हो गया,
माइनॉरिटीज हो गया, आदिवासीज हो गया, दिस वाज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज, और ये एक न्यू कांग्रेस थी, टोटली न्यू कांग्रेस थी पुरानी कांग्रेस से। thus इंदिरा गांधी restored the कांग्रेस सिस्टम by changing the nature of कांग्रेस सिस्टम itself, और इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दोबारा रिस्टोर किया by changing the कांग्रेस सिस्टम itself. Despite being more popular, the new Congress did not have the kind of capacity to absorb all tensions and conflict that the Congress system was known for. हालांकि मोर पॉपुलर भी थे ये कुछ पुरानी कांग्रेस से, मोर मतलब सिंपल भी थे एंड इनके पास आइडियोलॉजीज भी थी, बट ये ज्यादा टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे जो कांग्रेस सिस्टम जानी जाती थी बेसिकली. While the Congress consolidated its position and Indira Gandhi assumed a position of unprecedented political authority, the spaces for democratic expression of people's aspiration actually shrank. तो अब क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एज्यूम कर ली अपनी पोजीशन एज अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी. ऑफ कोर्स इतनी जीत के बाद तो हर कोई ही सोचेगा, तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब मैं मेरे पास ही बिल्कुल पॉलिटिकल अथॉरिटी पावर्स है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, नैरो डाउन हो जाता है डेमोक्रेसी का एक्सप्रेशन. ठीक है, एंड एक्चुअली यही हुआ. It shrank. उसने shrink कर दिया democratic expression. The popular unrest and mobilization around issues of development and economic deprivation continued to grow. और यही political unrest and economic conditions deprive होती रही, कम होती रही, नीचे गिरती रही, ये सब चलता रहा. ठीक है. In next chapter हम पढ़ेंगे कि how this led to political crisis that threatened the very existence of constitutional democracy in the country. इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी कि इसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, उसको भी थ्रेट हो गया था कंट्री के अंदर. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया बेटा यहाँ पे. ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 5 जो है आपके सिलेबस का इंडियन पॉलिटिक्स का, वो खत्म कर दिया है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगी. बाकी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो मैं लिंक नीचे दे दूंगी, आप प्लीज़ नोट्स लिंक पे क्लिक करके नोट्स ले लीजिएगा. एंड थैंक यू.